हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा पार्टनरशिप के बेसिस पे। इससे पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंप्लीट कर लिया है। इसके बेसिस पे हमारे चैनल पे एमसीक्यू वीडियोस हमने अपलोड कर रखी हैं। तो जिस किसी ने अभी तक हमारी मैथमेटिक्स की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी तो वो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पे विजिट करके इन वीडियोस को देख सकता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे जेकेपीएसआई की तैयारी आपको करवाई जा रही है, जिसमें हमने सबसे पहले मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया था। तो इसके बेसिस पे जो एमसीक्यू वीडियोस है वो हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर रखी हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर के बेसिस पे भी एमसीक्यू सीरीज हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। और साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारे चैनल पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका फ्री पीडीएफ आपको आने वाले टाइम पे अवेलेबल होगा। तो फ्री पीडीएफ पाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना होगा, क्योंकि इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी। तो चलिए करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें दिया है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें ए का इन्वेस्टमेंट था ₹3000 और बी का इन्वेस्टमेंट था ₹4000, और एक साल का इन्वेस्टमेंट कितना था? ₹700। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ए का प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा। तो जब कभी भी शेयर के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा कि किसी एक का शेयर आपको निकालना होगा, तो आपको क्या करना है? उसी का आपको सबसे पहले रेशो लिखना है, उसके बाद उसको डिवाइड करना है टोटल पार्ट्स के साथ। अब ये टोटल पार्ट्स क्या है अभी हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, और मल्टीप्लाई करना है इसको प्रॉफिट के साथ। तो इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें A/B का रेशो देखना है कि कितना है। ये है हमारे पास 3000/4000। देयरफॉर A/B का रेशो कितना आ जाएगा? 3/4। और यहाँ से हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने आएंगे? 3 + 4 = 7। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 7। तो यहाँ पे ए का शेयर हमें निकालना है, तो यहाँ पे आएगा ए का रेशो जो है हमारे पास 3। तो 3 आ गया हमारे पास ऊपर, और नीचे हम लिखते हैं टोटल पार्ट्स जो है हमारे पास 7। और हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है? 700। तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? रुपीस। ए का शेयर कितना आ गया? ₹300। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी ने इन्वेस्ट किया कितना? ए का इन्वेस्टमेंट था ₹2000, बी का इन्वेस्टमेंट था ₹3000 और सी का इन्वेस्टमेंट था ₹5000। अगर हमारे पास टोटल प्रॉफिट 2000 है तो हमें बताओ कि सी का जो शेयर है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेशो देखेंगे ए, बी और सी का। ये होगा हमारे पास 2000/3000/5000। तो A/B/C का रेशो कितना आया हमारे पास? 2:3:5। देयरफॉर हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 2 + 3 + 5 = 10। अब हमने निकालना है सी का शेयर। तो सी का रेशो हमारे पास कितना है? यहाँ पे 5 डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स है हमारे पास 10, और प्रॉफिट कितना है? ₹2000। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो हमारे पास आएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो सी का शेयर हमारे पास कितना आया? ₹1000। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है
कि पी और क्यू ने इन्वेस्ट किया इन द रेशियो 5:3। यहाँ पे हमें पी का प्रॉफिट शेयर दे रखा है जो है हमारे पास ₹250। हमें निकालना है यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना होगा। तो सबसे पहले हम रेशो निकालेंगे पी और क्यू का जो कि आता है हमारे पास 5:3। तो यहाँ से हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने आएंगे, दैट इज 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। और P का शेयर हमारा क्या होगा, P का रेशो डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स इनटू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमें निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, X। तो P का रेशो दे रखा है जो है हमारे पास ₹250 और P का रेशो हमारे पास यहाँ पे कितना है 5। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय X। तो यहाँ पे आ जाएगा 250 × 8 = 5X। तो यहाँ से हमारे पास X क्या आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो हमारे पास X की वैल्यू कितनी आएगी, ₹400। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि X और Y ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें X ने इन्वेस्ट किया ₹6000 फॉर 8 मंथ और Y ने इन्वेस्ट किया ₹8000 फॉर 6 मंथ। हमें ये बताना है कि उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो कितना होगा। तो जब कभी भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी दिया हो और साथ में टाइम भी दिया हो तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले उसका कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि जिसमें इन्वेस्टमेंट भी दिया हो और साथ में टाइम भी दिया हो तो आपको कंट्रीब्यूशन को निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम X का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे कि वो कितना होगा। तो X का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 6000 और टाइम कितना है 8 मंथ। तो टोटल यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना होगा X का 48,000। वैसे ही हम Y का कंट्रीब्यूशन देखेंगे जिसमें Y का जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारे पास 8000 फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ गया, Y का कंट्रीब्यूशन 48,000। तो क्वेश्चन में सिंपली पूछा था कि प्रॉफिट रेशियो कितना होगा। तो 48,000 × 48,000 ये कितना आ गया हमारे पास 1:1। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें A और B ने इन्वेस्ट किया। A का इन्वेस्टमेंट था ₹5000 और B का इन्वेस्टमेंट था ₹7000। अगर जो A है वो 12 मंथ के लिए बिजनेस में रहता है और B जो है वो 6 मंथ के लिए रहता है, तो हमें बताना है कि जो A का शेयर है वो कितना होगा, जबकि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 2400 होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, A का कंट्रीब्यूशन और B का कंट्रीब्यूशन निकालना है जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। फिर उसके बाद हम शेयर का कंसेप्ट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि हमारे पास A का शेयर कितना होगा। तो सबसे पहले A का इन्वेस्टमेंट था A का 5000 फॉर 12 मंथ। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ₹60,000 और B का इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 7000 फॉर 6 मंथ। तो ये हमारे पास कितना आएगा, ₹42,000। तो यहाँ पे हमारे पास रेशो कितना आएगा, 60,000 × 42,000। तो 60:42। तो इसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 10 × 6 = 60 7 × 6 = 42। तो हमारे पास रेशो कितना आ गया, 10:7। देयरफॉर हमारे पास जो टोटल पार्ट्स है वो कितने आएंगे,
10 + 7 = 17। अब हमें ए का शेयर निकालना है, तो ए का रेशो हमारे पास है 10, टोटल पार्ट्स है हमारे पास 7 और टोटल प्रॉफिट कितना है 2400। तो इसको कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास ए का कितना शेयर आता है 1411.76। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सबसे क्लोज ऑप्शन है वो है आपके पास 1400। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 पार्टनर्स है ए, बी एंड सी। ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट था उसका रेशो हमारे पास दिया हुआ है 4:5:6 और टोटल प्रॉफिट है हमारे पास ₹4500। हमें सिर्फ ये बताना है कि जो ए का शेयर है और साथ में सी का शेयर है इनमें डिफरेंस कितना होगा। तो हमारे पास ए, बी और सी का शेयर कितना है 4:5:6। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जो पार्ट्स है वो कितने आएंगे 4 + 5 + 6 जो कि इक्वल है 15 के। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए का शेयर निकालेंगे। तो ए का रेशो कितना है हमारे पास 4, टोटल पार्ट्स है 15 और यहाँ पे टोटल प्रॉफिट है 4500। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा ए का शेयर कितना आ गया हमारे पास ₹1200। तो ए का शेयर है हमारे पास 1200। अब हमें क्या करना है सी का शेयर निकालना है। तो सी का जो रेशो है वो कितना है हमारे पास, सी का रेशो है 6। तो टोटल पार्ट्स है 15 और प्रॉफिट कितना है 4500। तो इसको कैंसल आउट करोगे तो हमारे पास सी का जो शेयर है वो कितना आता है ₹1800। अब हमें क्या निकालना है इसका डिफरेंस। तो 1800 - 1200 हमारे पास कितना आता है ₹600। सो द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें ए का इन्वेस्टमेंट था 8000 और बी का इन्वेस्टमेंट था 12000 एक साल के लिए। लेकिन हुआ क्या कि 6 मंथ के बाद ए ने अपनी जो कैपिटल है उसको कर दिया हाफ। तो जो पहले वो 8000 इन्वेस्ट कर रहा था 6 मंथ के बाद उसने उस इन्वेस्टमेंट को 4000 कर दिया। अब हमें यह बताना है कि ए को टोटल जो शेयर है प्रॉफिट में से वो कितना मिलेगा। अगर हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है 3000। तो सबसे पहले हम इसमें रेशो निकालेंगे। तो वो कैसे आएगा कि हमें ए का कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और साथ में बी का कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या क्या है यहाँ पे। तो पहले क्या किया था 8000 इन्वेस्ट किया 6 मंथ के लिए और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उन्होंने अपनी कैपिटल को हाफ कर दिया, दैट इज 4000। तो ये भी कितना हुआ 6 मंथ के लिए हुआ। और बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 12000 फॉर 12 मंथ। तो पहले यहाँ पे ए का कंट्रीब्यूशन हमारे पास कितना आएगा 48000 प्लस 24000 जो कि इक्वल होता है ₹72000। तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 72000 और बी का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 1,44,000। अब हमें ए और बी का रेशो निकालना है। तो ये हमारे पास ए का है 72,000 और यहाँ पे बी का है 1,44,000। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 1:2। यहाँ से हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने आएंगे 1 + 2 दैट इज 3। तो हमें यहाँ से ए का शेयर निकालना था। तो यहाँ पे कितना होगा ए का रेशो कितना है हमारे पास 1, टोटल पार्ट्स है हमारे पास 3
और टोटल प्रॉफिट कितना है 3000। तो ए का शेयर हमारे पास कितना आ गया ₹1000। सो द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जो कि आपको काफी ध्यान से देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि क्वेश्चन में जो दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, तो उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसी को लेना होगा। यहाँ पे दो पार्टनर हैं हमारे पास, फर्स्ट पार्टनर और सेकंड पार्टनर। फर्स्ट पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है 5000 और सेकंड पार्टनर का इन्वेस्टमेंट है 7000। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्टनर का जो रेशो है वो कितना आएगा 5:7, ना कि 2:3। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक्चुअल रेशो नहीं लिखा होता तो हम 2:3 की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अब क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एग्जैक्टली पूछा है कि एक्चुअल रेशो कितना होगा, तो इसी वजह से हमें जो इन्वेस्टमेंट की वजह से रेशो आएगा उसी रेशो का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल रेशो कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड पार्टनर का 5000:7000, तो जो कि हमारे पास आता है 5:7। तो यहां से हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने आएंगे, 5 + 7 = 12। तो फर्स्ट पार्टनर का जो शेयर होगा वो कितना होगा, फर्स्ट पार्टनर का रेशो कितना है हमारे पास 5 और टोटल पार्ट्स है 12 और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे है 2500। तो फर्स्ट पार्टनर का शेयर हमारे पास कितना आ जाएगा 1041.67। वैसे ही सेकंड पार्टनर का शेयर कितना आएगा 7/12 × 2500। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आता है ₹1458.33। तो हमें इसमें क्या निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1458.33 माइनस 1041.67। तो यहाँ पे हमारे पास आता है ₹416.66, जो कि अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा ₹416 के। सो द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो यही था आज का वीडियो। अगर आपको हमारी MCQ सीरीज पसंद आ रही है तो आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया हुआ। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आप क्या करें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।